ایک नबी की पैदाइश बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब इंसान इस दुनिया में बसने लगे थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्लें बढ़ीं और कई कौमें बन गईं, लेकिन धीरे-धीरे लोग अल्लाह की राह से भटकने लगे। वे बुतों की पूजा करने लगे, गलत काम करने लगे और आपस में नाइंसाफ़ी बढ़ गई। ऐसे दौर में अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा ताकि वे लोगों को सच्चाई की राह दिखाएं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जन्म एक नेक और मोमिन घराने में हुआ। वे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 10वीं नस्ल में आते थे। उनका घराना तौहीद यानी एक अल्लाह पर ईमान रखने वाला था, लेकिन समाज में गुमराही फैल चुकी थी। लोग लकड़ी और पत्थर के बुत बनाकर उनकी पूजा करते थे। समाज में अत्याचार और जुल्म बढ़ गया था। गरीबों का हक मारा जाता, अमीर लोग ताकत के नशे में चूर रहते और अल्लाह की याद से दूर होते जा रहे थे। उस दौर में कुछ बड़े नामी बुत थे जिनकी पूजा की जाती थी। इन बुतों के नाम वद, सुवा, यग्गूस, यूक और नस्र थे। पहले तो यह नेक लोग थे, लेकिन उनकी मौत के बाद शैतान ने लोगों के दिलों में यह डाल दिया कि इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी इबादत करो ताकि तुम्हारी दुआएं कबूल हों। धीरे धीरे यह मूर्तियां ही उनके खुदा बन गए और लोग अल्लाह को भूल गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इस हालात को देखकर बहुत परेशान होते। वे सोचते कि इंसान किस तरह अपनी असलियत भूलकर गुमराही के रास्ते पर चल पड़ा है। वे बचपन से ही नेक दिल, दयालु और अल्लाह के सच्चे बंदे थे। उनका दिल हर वक्त अल्लाह की याद में लगा रहता था। जब वे बड़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें अपनी रिसालत के लिए चुना। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल की उम्र दी और उन्हें नबी बनाया। उन्होंने सबसे पहले अपनी कौम को दावत दी कि वे सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और बुत परस्ती छोड़ दें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत नरमी और मोहब्बत से लोगों को समझाया। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा कोई माबूद पूज्य नहीं है। मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक सच्चा नबी हूं। अगर तुम तौबा करोगे और अल्लाह की राह पर चलोगे तो वह तुम्हें माफ कर देगा और तुम्हें बरकतों से नवाजेगा। लेकिन उनकी कौम ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया, बल्कि वे उनका मजाक उड़ाने लगे। कुछ लोगों ने कहा, तू भी हमारी तरह एक आम आदमी है, तुझे क्यों माने? तो कुछ बोले, अगर अल्लाह चाहता तो किसी फरिश्ते को भेजता, तुझे क्यों चुना? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानने के बजाय कौम के सरदारों ने कहा, ऐ नूह, हम तुझे झूठा समझते हैं। अगर तू सच्चा है तो हम पर कोई अजाब क्यों नहीं आता? यह सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह जब चाहेगा तुम पर अपना अजाब भेजेगा। अगर तुमने अपनी जिद न छोड़ी तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन वे अपनी हठधर्मिता पर डटे रहे। वे न सिर्फ नाफरमानी करते रहे, बल्कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तरह तरह से सताने लगे। वे उन्हें रास्तों में रोकते, उन पर हंसते और ताने देते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दिन और रात छुपकर और खुलेआम हर तरह से समझाने की कोशिश की। वे उन्हें अल्लाह की नेमतों की याद दिलाते, उन्हें जहन्नम के अजाब से डराते, लेकिन उनकी कौम ने हट पकड़ ली और उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। वे कानों में उंगलियां डाल लेते, कपड़ों से अपने चेहरे ढंक लेते और उनसे दूर भागते। यह सिलसिला सैकड़ों साल तक चलता रहा, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम कभी मायूस न हुए। वे अपने काम में लगे रहे और लगातार लोगों को समझाते रहे। उन्होंने सबसे ज्यादा सब्र दिखाया और लगातार लोगों को समझाते रहे। उन्होंने सबसे ज्यादा सब्र दिखाया और हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त की। कुछ गरीबों का ईमान लाना, हालांकि कौम के बड़े और अमीर लोग नहीं माने, लेकिन कुछ गरीब और नेक दिल लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात मान गए। वे सच्चे दिल से ईमान ले आए और बुत परस्ती छोड़ दी। लेकिन कौम के सरदारों को यह गवारा न था। वे कहने लगे, ऐ नूह, ये गरीब और नीच लोग तेरे साथ क्यों हैं? अगर तू चाहता है कि हम तुझ पर ईमान लाए तो पहले इन्हें अपने से दूर कर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह के बंदों को मैं अपने से कैसे दूर कर सकता हूं? उनका हिसाब किताब अल्लाह के जिम्मे है। मैं किसी को धक्का नहीं दे सकता, वरना मैं भी जालिमों में से हो जाऊंगा। इस पर कौम के सरदार और ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने तय किया कि किसी भी हाल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं माननी। अपने बाप दादा के मजहब को ना छोड़ो,
वद, सुवा, यगूस, योग और नस्र की इबादत मत छोड़ो। इस तरह लोग और ज्यादा गुमराही में पड़ गए। वे सोचते थे कि उनके पूर्वज अगर बुतों की पूजा करते आए हैं तो यह गलत नहीं हो सकता। कई बार हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी नादानी पर रोते हुए कहा, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, तुम्हारे लिए अल्लाह से मगफिरत मांगता हूं, क्यों तुम अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हो। लेकिन उनकी कौम का घमंड इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने साफ कह दिया, ऐ नूह, हमने तुझे बहुत सुन लिया, अब बस कर, अगर तू बाज नहीं आया तो हम तुझे मार डालेंगे। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी कौम का कोई इलाज नहीं है तो उन्होंने अल्लाह से फरियाद की, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को रात दिन बुलाया लेकिन उन्होंने मेरी बात न मानी। वे और ज्यादा गुनाहों में डूबते चले गए। अब बस तू ही फैसला कर दे। अल्लाह ने जवाब दिया, ऐ नूह, दुखी मत हो, बस सब्र करो, जल्द ही उन पर मेरा अजाब आएगा। अल्लाह का हुक्म आता है, जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक अल्लाह की राह पर बुलाया और वे फिर भी अपनी जिद पर अड़े रहे, तो अल्लाह ने फैसला किया कि अब इन गुनहगारों पर अजाब भेजा जाएगा। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ नूह, अब इन नाफरमानों के लिए कोई और राह नहीं बची, अब मैं इन पर बड़ा अजाब भेजूंगा। तू एक बड़ी कश्ती, जहाज बना और उसमें अपने घर वालों, ईमान वालों और हर जानवर का एक जोड़ा रख ले। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जहाज बनाने का तरीका सिखाया। वे जंगल गए, लकड़ियां काटीं और अल्लाह के हुक्म से कश्ती तैयार करने लगे। जब कौम के लोग देखते कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम जंगल में एक बड़ी कश्ती बना रहे हैं, तो वे उन पर हंसते और मजाक उड़ाते। ओ नूह, तू पैगंबर था, अब बढ़ई, लकड़ी का काम करने वाला बन गया। क्या अब तू पानी पर नहीं बल्कि जमीन पर जहाज चलाएगा? क्या तू पागल हो गया है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब्र से जवाब देते, आज तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन जब अल्लाह का अजाब आएगा तब तुम ही रोओगे। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती बहुत बड़ी और मजबूत होनी चाहिए। यह कश्ती 3 मंजिला थी, नीचे जानवरों के लिए, बीच में इंसानों के लिए और ऊपर परिंदों के लिए। कश्ती की लंबाई लगभग 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। अल्लाह का अजाब शुरू होता है जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इशारा दिया कि अब अजाब आने वाला है। अल्लाह ने फरमाया, जब जमीन से पानी उबलने लगे और एक खास जगह से फव्वारा, चश्मा फूट पड़े, तब समझ लेना कि अजाब का वक्त आ गया है। एक दिन अचानक पानी जमीन से फूटने लगा, कुएं और झरने उबलने लगे। फिर आसमान से तेज बारिश होने लगी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने मानने वालों को कश्ती में चढ़ने को कहा। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से हर जानवर का एक नर और मादा जोड़ा भी कश्ती में रखा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा कानान भी था जो काफिरों के साथ था। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे कश्ती में आने के लिए बुलाया तो उसने इनकार कर दिया और कहा, मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और वहां पानी मुझे नहीं डुबो सकेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज कोई भी अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता। इतने में एक ऊंची लहर उठी और कानान को डुबो दिया। पूरी जमीन पानी में डूब जाती है। जब अल्लाह का हुक्म आया तो अचानक जमीन से उबलता हुआ पानी निकलने लगा और आसमान से मूसलधार बारिश होने लगी। देखते ही देखते पूरा इलाका पानी में डूब गया। पहाड़ तक पानी में छिप गए और एक भी काफिल न बचा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए और जमीन के चश्मे फूट निकले। पानी दोनों तरफ से मिलकर एक बड़ी तबाही ले आया। सूरह अल-कमर 11 से 12। लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागते, लेकिन कोई बचने वाला न था। जो कल हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ा रहे थे वही आज डूब रहे थे। कश्ती का सफर हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले कश्ती में सुरक्षित थे। यह कश्ती तेज लहरों पर बहती रही, कभी ऊपर उठती कभी नीचे गिरती, लेकिन अल्लाह की रहमत से यह कश्ती डूबी नहीं। तूफान का रुकना और कश्ती का ठहरना कई हफ्तों तक पानी पूरी जमीन पर रहा। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, ए जमीन अपना पानी पी जा, ए आसमान रुक जा।
धीरे धीरे पानी उतरने लगा। जब पानी उतर गया और जमीन सूखने लगी तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। और नूह ने कहा, ऐ मेरे रब, तू मुझे बरकत वाली जगह उतार, तू ही बेहतरीन मेहरबान है। सूरह अल मुमिनून 29। बाज अब दुनिया में सिर्फ वही लोग बचे थे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थे। यह लोग अब नई कौम की बुनियाद रखने वाले थे। कश्ती 40 दिनों तक पानी में रही और फिर जबल ए जूदी, माउंट जूडी पर आकर ठहर गई। सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कौवा रेवन को भेजा, लेकिन वह वापस नहीं आया। फिर उन्होंने कबूतर डोव को भेजा, जो वापस लौटा और उसकी चोंच में जैतून का पत्ता था। इससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि जमीन पर पानी कम हो गया है। अब पूरी दुनिया में सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ आए लोग ही बचे थे। यही लोग आगे चलकर इंसानों की नई नस्ल बने। इसीलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम ए सानी, दूसरे आदम भी कहा जाता है। इसके बाद अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से वादा किया, अब मैं कभी पूरी दुनिया को इस तरह पानी में नहीं डुबाऊंगा। और अल्लाह ने आसमान में इंद्रधनुष को इस वादे की निशानी बना दिया। जब तूफान खत्म हो गया और पानी उतर गया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने जमीन पर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अल्लाह ने उन्हें दुनिया में दोबारा बसने का हुक्म दिया। उन्होंने अपने बेटों साम, शेम, हाम और याफिस को इस जिम्मेदारी में शामिल किया। कहा जाता है कि इन्हीं तीनों से आगे इंसान की नई नस्ल फैली। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आखिरी नसीहत। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र पूरी होने को आई तो उन्होंने अपने बेटों और मानने वालों को बुलाया और उन्हें नसीहत की, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत करो। अगर तुम अल्लाह से डरोगे और उसकी राह पर चलोगे तो वह तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी देगा। उन्होंने कहा, दुनिया बहुत थोड़े दिनों की जगह है। असली मकसद आखिरत की तैयारी करना है। हर इंसान को एक दिन मरना है और अपने आमाल का हिसाब देना है। इसलिए हमेशा नेक काम करो और गुनाहों से बचो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लगभग 950 साल तक लोगों को अल्लाह की राह पर बुलाया और फिर उन्होंने इस दुनिया से विदा ले ली। उनकी कब्र के बारे में अलग अलग राय हैं। कुछ कहते हैं कि उनकी कब्र जुदी पहाड़ के पास है और कुछ कहते हैं कि वे मक्का या कूफा में दफन हुए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का रुतबा हजरत नूह अलैहिस्सलाम को 5 सबसे बड़े पैगंबरों में गिना जाता है, जिन्हें उलुल अज़्म कहा जाता है। वे थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मोहम्मद। कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में कई जगह हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है। सूरह नूह पूरी तरह से उनकी कहानी बताती है। अल्लाह फरमाता है, हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को अजाब से पहले डराओ। सूरह नूह 1। नूह को सलामती मिले दुनिया में भी और आखिरत में भी। सूरह अस्साफ़ात 79। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से हमें क्या सबक मिलता है? वेट, सब्र और मेहनत। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक लगातार मेहनत की, लेकिन कभी हार नहीं मानी। हमें भी अपनी जिंदगी में सब्र और मेहनत करनी चाहिए। 2. तौहीद, एक अल्लाह की इबादत। उन्होंने लोगों को शिर्क से बचने और सिर्फ अल्लाह की इबादत करने की तालीम दी। हमें भी हमेशा अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। गुनहगारों का अंजाम। जो लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं माने, वे अल्लाह के अजाब में डूब गए। औलादें अफ्रीका, किप्ती, मिस्र और सूडान में फैलीं। मिस्र के मशहूर फिरौन भी इसी नस्ल से थे। नस्लें यूरोप, रूस, चीन, तुर्की और मंगोलिया तक फैलीं। तुर्क और मंगोल भी इन्हीं की औलाद माने जाते हैं। इस तरह पूरी दुनिया में इंसानों की नई नस्ल फैली और दोबारा समाज बना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का पैगाम क़यामत तक बाकी रहेगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, नूह को सलाम हो उन सब लोगों में जो दुनिया में आएंगे। सूरह अस्साफ़ात 79। इससे पता चलता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का हाल और उनकी दावत क़यामत तक सबक देती रहेगी। सबक जो हमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम से मिलता है, सब्र और इस्तिकामत। हमें सिखाया गया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अल्लाह के रास्ते पर डटे रहना चाहिए।
हमेशा नेक लोगों के साथ रहो, क्योंकि जो काफिरों के साथ रहे वो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा होने के बावजूद भी डूब गया। दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के कानून को नहीं बदल सकती। जब अल्लाह का हुक्म आया तो पूरा इलाका डूब गया। हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और किसी को उसका शरीक नहीं बनाना चाहिए। जिस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने अजाब में घेर लिया, उसी तरह क़यामत के दिन भी मुजरिमों को सजा मिलेगी। आखिरी दुआ, ए अल्लाह, हमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात पर चलने की तौफीक दे। हमें नेक बना और दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता कर। आमीन।